वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं जो है आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी बेस्ड ऑन द टेस्ट जिसको हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से टेस्ट पे एमएन टेस्ट पे बेस्ड है। बेसिकली ये एमएन टेस्ट और एम टेस्ट पे बेस्ड है। और आप सीरीज को देख रहे हो, दैट मीन्स ये कौन सा टेस्ट है, एम टेस्ट है, वेरस्ट्रस एम टेस्ट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर इन सारे क्वेश्चंस को मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी और इसके बाद जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, बट अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो फिर इजी हो जाएगा। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी cos n थीटा अपॉन में np। देखो पैटर्न सोचना करने के लिए, ठीक है, अगर आपको पैटर्न पता लग गया हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत इजी है क्वेश्चंस। अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए आपके पास। सबसे पहले एज वी नो, आप क्या जानते हो कि कोस एन थीटा बाउंडेड होता है। बाउंडेड होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू कोस की -1 होती है। कोस 2 थीटा और 3 थीटा, इन्हीं के बीच में इसकी सारी वैल्यूज क्या करती हैं, लाई करती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमेशा बाउंडेड रहेगा। इसका मतलब कोस एन थीटा बाय एन की पावर p अगर मैं ले लूँ इसका मॉडुलस, क्यों? क्योंकि वेरस्ट्रस एम टेस्ट के अंदर हमने मॉडुलस लिया था। मॉडुलस को एक mn से हमने बाउंडेड दिखाया था फंक्शन के मॉडुलस को, और उसके बाद कहा था कि अगर mn कन्वर्जेंट है तो ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। ये चीज़ की थी हमने, तो इसका मॉडुलस लिया मैंने। अब इसको मैं किसी m से कांस्टेंट दिखाऊंगी। अब वो कांस्टेंट मैं कैसे निकालती हूँ, मेन जो है सॉल्यूशन में वही चीज़ है, उसके बाद तो आप लोग कर लोगे। तो कैन आई राइट दिस एज लेस देन इक्वल टू cos n थीटा अपॉन में n की पावर p। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू, ऊपर वाली चीज 1 से छोटी और नीचे वाली चीज n एक नेचुरल नंबर है, p ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव है तो मॉडुलस हटा सकती हूँ, हटा दो मॉडुलस, ये आया। ये चीज देखो क्लियरली mn थ्योरम के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट होता था किसके, x के, क्योंकि वहां फंक्शन x का लेते थे। या इन प्लेस ऑफ x आपके पास क्या है, n पे वेरी कर रहा है समेशन, तो आप क्या कहोगे, सॉरी थीटा, x की जगह कौन है यहाँ पे, थीटा है, विच इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसको मैंने mn अज्यूम कर लिया। नाउ समेशन mn, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है, ठीक है, n 1 टू इन्फिनिटी, फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में n की पावर p। कंडीशन दे रखी है आपका p ग्रेटर देन 1 है, तो सीरीज, ये वाली जो सीरीज है 1 अपॉन में n की पावर p, अगर p ग्रेटर देन 1 होता है तो ये कैसी सीरीज होती है, कन्वर्जेंट सीरीज होती है। सिंस p ग्रेटर देन 1 सो इट इज कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो आपके पास क्या आया, कंपैरिजन टेस्ट से आप क्या बोल सकते हो कि ये भी आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट, क्योंकि दोनों तरफ समेशन लगा दो। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इस समेशन से छोटी, अब ये वाली चीज कन्वर्ज कर गई तो इससे छोटी जो ये वाली टर्म है इसका समेशन है, इसको भी कन्वर्ज करना पड़ेगा। दिस सिंप्लाई बाय वेरस्ट्रस एम टेस्ट क्या है यहाँ पे, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी cos n थीटा अपॉन में n की पावर p इज कन्वर्जेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, p ग्रेटर देन 1, और ये कन्वर्जेंस कैसी है, यूनिफॉर्मली क्या है, ये आपस में कन्वर्जेंट है। क्लियर है। अब सेम क्वेश्चन जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, अब साइन की जगह सिर्फ क्या दे रखा है, cos की जगह मुझे क्या दे रखा है, साइन दे रखा है, तो आप क्या करोगे, अब साइन भी 1 और -1 के बीच में ही साइन की वैल्यूज रहती हैं। इट इज बाउंडेड बाय अपर बाउंड 1 एंड लोअर बाउंड -1। तो सेम तरीके से जस्ट कोस की जगह आप साइन रख के सेकंड क्वेश्चन को आप कर सकते हो, अदरवाइज सारी कंडीशन सेकंड क्वेश्चन की और फर्स्ट क्वेश्चन की सेम है। ठीक है, तो मैं सेकंड नहीं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, तो थर्ड डिस्कस करूंगी मैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, समेशन
n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी r की पावर n cos n थीटा। cos n थीटा पे तो फिर से क्या आ गई, रिस्ट्रिक्शन आ गई कि cos n थीटा -1 से +1 के बीच में लाई करता है, ये रिस्ट्रिक्शन आ गई। तो r की पावर n, r हमेशा पॉजिटिव है, n भी आपका पॉजिटिव है, तो मॉडुलस लगाना ना लगाना सेम है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ r की पावर n cos n थीटा। हाँ, cos कई बार पॉजिटिव वैल्यू देता है डिपेंडिंग ऑन n, कई बार नेगेटिव वैल्यू देता है, तो cos भी लगाना जरूरी है। विच इज लेस देन इक्वल टू r की पावर n, इसको मैंने मान लिया आपका mn, ठीक है। नाउ समेशन mn निकालो, समेशन mn इज इक्वल टू समेशन r की पावर n विच इज अ जीपी सीरीज। कैसे ओपन होगी, बहुत ध्यान से सुनना ये r की पावर n के बारे में। ये तो एक केस दे दिया, किसी केस में कन्वर्ज करेगा, अगर r पे कंडीशन में दूसरी लगा दूंगी तो ये डाइवर्ज भी कर जाएगा। अब किस केस में कन्वर्ज करेगा, किस केस में डाइवर्ज करेगा, वो एक्सप्लिसिटली ओपन करके बता रही हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनना। इसको मैं लिखूंगी r प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर r 0 है तो समेशन mn ही 0 हो गया, r की पावर n क्या हो गई, 0 हो गई। अब 0 तो कन्वर्ज करेगी ना, हर एक टर्म 0 है सीक्वेंस की, तो इट विल बी कन्वर्जेंट, ठीक है। अगर r 0 से बड़ा है एंड 1 से छोटा है, तो यहाँ पे देखो r 0 से बड़ा है और r 1 से छोटा है, तो ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब 0 और 1 के बीच में इक्वल भी नहीं है, 0 और 1 के बीच में आपके पास इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स लाई कर रहे हैं। तो जैसे जैसे उन 0 से 1 के बीच वाले नंबर्स की, डेसिमल नंबर्स की मैं जैसे जैसे पावर बढ़ाती चली जाऊंगी, वैसे वैसे वो नंबर 0 के क्या आते चले जाएंगे, क्लोज आते चले जाएंगे। और जैसे ही मैंने इन नंबर्स की जो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं उनकी पावर इन्फिनिटी कर दी, एन को इन्फिनिटी टेंड करा दिया, वो सारे कहाँ जाके कन्वर्ज करेंगे, 0 पे जाके कन्वर्ज करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रही हूँ, 0.5 का स्क्वायर निकालो, 0.25। अब इसका स्क्वायर निकालो, कितना आएगा। अगर आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो 25 625 4 डिजिट के बाद 625, इसका स्क्वायर करना था तो 0.0625 आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा आपका नंबर बढ़ता चला जा रहा है उतना ही वो 0 के क्लोज होता चला जा रहा है। तो अगर ये कंडीशन होती है तो भी आपका समेशन Rn कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, 0 पे जाके कन्वर्ज करेगा, मैंने आपको बता दिया। व्हाट इफ r इज ग्रेटर देन 1, r अगर 1 से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल r को ले लेती हूँ मैं, r इज इक्वल टू 2, क्लियर है, मैंने r को 2 लिया। अब r को 2 लोगे तो ये वाली चीज़ क्या बनेगी, 2 प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 2 क्यूब। भाई ये हर बारी ऐड होके कुछ ना कुछ बड़ा नंबर बन रहा है, 2 4 4 और 2 6, ये 8, 6 और 8 14। तो ऐसे ऐसे जब 2 की पावर आप इन्फिनिटी कर दोगे तो वो तो नंबर इनफाइनाइट को टच कर जाएगा। हो रहा है सेम चीज 3 के लिए होगा, 2.5 के लिए होगा, 4 के लिए होगा, इन सारे नंबर्स के लिए सेम चीज होगा। तो इस केस में जब r आपका ग्रेटर देन 1 है तो समेशन r की पावर n क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो यहाँ पे आपको जो कंडीशन दे रखी थी ना, 0 r और 1 इन तीनों में कि r 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, उस कंडीशन की वजह से यहाँ पे ये चीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अगर mn कन्वर्ज कर गई सीरीज mn, तो बाय वेरस्ट्रस टेस्ट इस पूरी सीरीज को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा। देयरफॉर बाय वेरस्ट्रस टेस्ट r की पावर n cos n थीटा इज कन्वर्जेंट। क्लियर है। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन किया वैसे ही आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ cos n थीटा की जगह sin n थीटा है, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है। अब मुझे एक बात बताओ, आप फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन भी खुद से कर सकते हो, ये sin स्क्वायर थीटा है। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन खुद से कैसे कर सकते हो, देखो मैं इस पोर्शन को इरेज करती हूँ पहले। मैंने इरेज कर दिया।
अब इरेज करने के बाद देखो मैं कह रही हूँ कि आपका जो हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए ना, उन्हीं 2 क्वेश्चन से आप 3rd और 4th और 5th भी निकाल सकते हो। देखो कोस एन थीटा के मॉडुलस को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर एन थीटा, सॉरी ऐसे लिख सकती हूँ, स्क्वायर को अंदर बाहर यू कैन डू, ठीक है। अब इसी पे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कोस एन थीटा इस पूरे का स्क्वायर। बात तो वही है ना अभी भी, ये किससे छोटा है, लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो ये किससे छोटा आ गया, फिर से ये 1 से छोटा आ गया। अगर ये 1 से छोटा आ गया और मैंने आपको दिखा दिया कि r की पावर n इस केस में ऐसे कन्वर्ज करती है, तो फ्रॉम हियर डायरेक्टली यू कैन डू ना, बार बार उस सेम चीज को डिस्कस करने की तो नीड है ही नहीं। यहाँ से मैंने आपको बता दिया, इस पे कंडीशन लगा दी, ये बाउंडेड बन गया। ये लास्ट में क्या सीरीज बनेगी, समेशन आर एन, जैसे यहाँ पे बनी हुई है, एम एन आपका आर एन आ जाएगा जो इंडिपेंडेंट है थीटा के। तो ऐसे ही जब आप आर पे केसेस लगाओगे तो इस केस में यू विल गेट ही कन्वर्ज कर रहा है। सेम चीज इसके लिए, ठीक है, कि साइन स्क्वायर एन थीटा को यू कैन राइट साइन एन थीटा का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू साइन एन थीटा इस पूरे का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर विच इज़ 1। तो साइन एन थीटा भी बाउंडेड आ गया और आर की पावर एन तो है ही कन्वर्जेंट सीरीज इस केस में, जब आर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।